और ये टनल थर्ड लॉन्गेस्ट टनल रोड ऑफ इंडिया है। कैसा रोड है, इसमें भैंसे आ रही है ना, गाय बकरियां आ रही तो हमारा लद्दाख ट्रिप खत्म हो गया है। हमने इतना ब्राइट, इतना स्पार्कलिंग बिग रॉकी माउंटेन कभी नहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने श्रीनगर में स्टे नहीं किया था और अब हमने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने का सोचा है। तो फ्रेंड्स, हमने श्रीनगर क्रॉस कर दिया है और ये देखिए, ये एक टनल आ गई है और ये टनल थर्ड लॉन्गेस्ट टनल रोड ऑफ इंडिया है, जिसका नाम है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल और इसकी लेंथ है 8.4 किलोमीटर। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया कौन सी है। एक और पास है, कौन सा नाम है? बनिहाल पास। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल बनिहाल पास के नीचे से होकर गुजरती है और श्रीनगर से जम्मू तक का जो डिस्टेंस है उसको ये टनल 16 किलोमीटर कम कर देती है। वैसे तो श्रीनगर से जम्मू तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो है 243 किलोमीटर, लेकिन इस टनल के बनने से जम्मू श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। खैर, हम लोग टनल से बाहर आ गए हैं और हम आपको बता दें दोस्तों कि हमने श्रीनगर क्रॉस कर दिया था और अनंतनाग से आगे आता है काजीगुंड और वहीं से स्टार्ट होती है ये बनिहाल टनल। तो अभी हम बनिहाल पहुंच चुके हैं और बनिहाल से जम्मू तक का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। तो अभी हम सब लोग थक तो गए हैं क्योंकि सुबह से ही ड्राइविंग हो रही है। मतलब सोचिए, हम लोग सुबह 10 बजे के अराउंड द्रास से निकले थे और पूरा जोजिला क्रॉस किया और श्रीनगर भी स्टे नहीं किया क्योंकि उस टाइम ज़्यादा थकान नहीं थी। लेकिन अब हम लोग हाईवे पर होटल्स वगैरह देख रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं। अब जम्मू तक ऐसे ही चलना होगा और फिर वहीं स्टे करने का देखते हैं। अब तो क्या है, होटलों पे लोग भी नहीं मिलेंगे, उनके मिल ही नहीं रहा तो सब गायब हो गया। तो आ गया खराब रोड, खुश हो गए? कहाँ जाना है? नीचे ही सीधा। तो फ्रेंड्स, बनिहाल तो क्रॉस कर दिया है हमने, लेकिन अभी पता नहीं कौन सी जगह आई है क्योंकि रोड बहुत खराब है यहाँ पर और सिंगल रोड है तो प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी चलाने में। बीच बीच में ऐसा आना जरूरी है, नींद उड़ जाती है। अभी आ रही थी ना, वो पूरी उड़ गई। पता नहीं दोस्तों कौन सी जगह है ये, पर सच में बहुत ही खराब है। एक तो रोड खराब, ऊपर से भैंस बकरी भी चल रही हैं इस रोड पर। कैसा रोड है, इसमें भैंसे आ रही है ना, गाय बकरियां आ रही है। तो रात को कौन चलाने जाता है 3:30 बजे? 4 बज गए ना उनके लिए, चल दिए वो। अरे तो ये कब से घूम रहे हैं ऐसे? यही लड़का था, वो बकरी भी चला रहा था। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ठीक रोड तो आ गया है, लेकिन सिंगल रोड तो अभी भी है और ट्रक्स भी बहुत चल रहे हैं इस रोड पर। अभी ड्राइविंग करते करते सुबह के 4 बजने वाले हैं और अभी हम लोग जम्मू भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, तो पटनी टॉप से पहले कोई जगह बताई थी उसने, एक आने 40 किलोमीटर, तो 10 एक तो हो गई होगी, पता नहीं होगा। रामबन। हाँ, रामबन बोला होगा शायद। बोला तो वहाँ होटल मिल जाएंगे आपको, बढ़िया माल है। तो फ्रेंड्स, हमने रास्ते में किसी से पूछा है कि अभी आगे कौन सी जगह आने वाली है, तो अभी हम लोग रामबन पहुंचने वाले हैं। वहां चलकर देखते हैं स्टे करने का, अगर होटल्स मिल जाते हैं तो। साइड में लगा के सो लेंगे थोड़ी देर। एक बार तो मुँह धो लूंगा, 2 घंटे तो हो गए मुँह धोए। पता नहीं जगह भी तो दिख रही है, प्लेटफॉर्म टाइप लोग रहे हैं, ढाबा हो गई, पेट्रोल पंप दिख तो रहे हैं यार, पर अब नेट नहीं आ रहा ना, वरना वो देख लेते होटल नियर में। बहुत बेकार रास्ता है।
तो फ्रेंड्स, रोड्स तो सच में बहुत ख़राब आ रहे हैं और 10 किलोमीटर तक शायद ऐसा ही रोड मिले हम लोगों को। और अभी सब लोग थक भी चुके हैं, तो रामबन कोई प्लेस आएगा तो वहाँ देखते हैं रुकने का, अगर कुछ मिलता है तो। और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, क्योंकि रोड तो है ही ख़राब, साथ में धूल भी बहुत है बाहर। और ये देखिए, हमने अभी कहा था ना यहाँ किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ टनल बन रही है, इसीलिए इतना रोड खराब भी है और धूल भी बहुत है। सोने नहीं देंगे तुझे, यहाँ भी हो सकता है, देखना कुछ कैंप वैम्प से बने, रुकने दे तो। डिक्टोल आ गया क्या? हाँ। तो यही मिलेगा होटल। कितनी टनल बना रहे हैं, वो टनल में भी तो बकरी चराने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होटल्स देखते देखते हमें सुबह ही हो गई है और हमें एक भी होटल नहीं दिखा, तो हाफ एन आवर के लिए हमने रास्ते में ही गाड़ी लगाकर पावर नैप ले ली है। तो अब थोड़ा फ्रेश लग रहा है और मॉर्निंग के 6 AM हो गए हैं दोस्तों, और हमारी गाड़ी और हम कंटिन्यूअसली 20 आवर्स से चल रहे हैं। मतलब कल सुबह द्रास से 10 AM चले थे हम लोग और अभी 6 AM हो गए हैं। और आज सुबह 10 बजे हमें 24 आवर्स हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम जम्मू तक तो पहुंच गए हैं। उधमपुर तक तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, उधमपुर तक तो जाना ही पड़ेगा। तो उधमपुर से कटेगा या फिर जम्मू से? उधमपुर। वहाँ से कट रहा है? हाँ। उधमपुर से कट रहा है। कितना है टोटल, कितना? तो दोस्तों, अभी कुछ ही देर में उधमपुर आने वाला है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट दिल्ली ही जा रहे हैं और रास्ते में रुकने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अब जल्दी से घर चलकर ही रेस्ट किया जाएगा। आशीष, उधमपुर से कटेगा रास्ता? आवाज नहीं आ रही है। उधमपुर से रास्ता कटेगा। उधमपुर से कटेगा ना? हाँ, उधमपुर तक साथ जाना है, उधमपुर चलते हैं, वहाँ से देख लेंगे ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वहाँ जाके फिर तो मैप देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आशीष और हमारा जो रास्ता है वो उधमपुर से अलग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सीधा दिल्ली जाएंगे और आशीष अपने घर। बाकी थकान तो हम सबको बहुत ज़्यादा ही होने लगी है, तो अब बस यही लग रहा है कि जल्दी से घर पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, रास्ते ऐसे ही चलते जा रहे हैं और व्यूज़ भी इतने कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, तो बस हमारा ये सफ़र दिल्ली तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब नेटवर्क आएगा तो वो पंजाब पे आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम पठानकोट के रास्ते में हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग फाइनली माउंटेन्स को टाटा बाय बाय भी कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग प्लेन्स पर तो आ गए हैं। रोटी ते सरसों दा साग और रेडियो नेशन पर पंजाबियों दा राष्ट्र रेडियो नेशन सिटी का नंबर 1 दौड़ पंजाबी स्टेशन। एफएम देखो ना, पंजाबी में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 12 PM और हम लोग अब थोड़ा लंच करने के लिए रुक रहे हैं और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे दिल्ली तक की। और ये देखिए, ये हमारी ग्रुप पिक ऑफ दिस लद्दाख रोड ट्रिप। तो चलिए, अब खाना और गन्ने का जूस पीने के बाद सीधा दिल्ली ही रुकेंगे अब, क्योंकि टाइम भी 3 PM हो गए हैं और हम सब थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं।
तो फ्रेंड्स, हम लोग कुरुक्षेत्र अंबाला के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पर किसानों की स्ट्राइक वगैरह भी चल रही है। मेन हाईवे पर तो जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया है गांव के अंदर से। तो फ्रेंड्स, इस लद्दाख ट्रिप पर हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और अपनी वीडियोस के थ्रू कहीं ना कहीं शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो आज हमने अंबाला कुरुक्षेत्र तरफ के गांव भी देख लिए। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला इस तरफ घूमने का, तो आज घूम भी लिया। तो दोस्तों, अभी सनसेट होने वाला है और ये पूरा ट्रैफिक यहाँ से निकला है और ये डाइवर्जन मेन हाईवे से मिल गया है, यानी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से। और फाइनली हम लोग पूरे 38 आवर्स कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप ड्राइविंग करने के बाद, और वो भी बिना रेस्ट किए, हम लोग दिल्ली पहुँच गए हैं दोस्तों। और थोड़ी ही देर में हम लोग अपने घर भी पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी हमारी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा लद्दाख ट्रिप ख़त्म हो गया है और हमने जो इतनी स्वीट मेमोरीज क्रिएट की हैं इस पूरे ट्रिप पर, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, शिंकुला पास, जिसको गेटवे टू जंस्कार वैली भी कहते हैं, हमने जब क्रॉस किया वो हमारी लाइफ का सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस था। जिधर भी देखो उधर स्नो, और स्नो से बनी बड़ी बड़ी वॉल्स बिल्कुल वो नानिया वाली मूवी की फीलिंग दे रही थी सच में। और शिंकुला पास पहुंचना भी हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क भी बन गया था, जिस वजह से ये हमारे लद्दाख ट्रिप की स्पेशल मेमोरी में भी आ गया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअल में लद्दाख रोड ट्रिप। और फिर हमने जैसे ही जंस्कर वैली में एंटर किया, हमने इतना ब्राइट, इतना स्पार्कलिंग बिग रॉकी माउंटेन कभी नहीं देखा जो बिल्कुल अकेला अलग खड़ा हो, जिसका नाम था गोनबो रंगजन, जिसको गॉड्स माउंटेन या सेक्रेड माउंटेन या होली माउंटेन भी कहा जाता है। और मॉन्क्स और बुद्धिस्ट यहाँ मेडिटेशन और प्रेयर्स भी करते हैं। और यहीं से शुरू हुआ हमारा आगे का सफ़र, जो कि टफेस्ट था और बहुत ही एडवेंचरस और ब्यूटीफुल भी। और फिर हमने एक्सपीरियंस किया एक रास्ता जो कि शॉर्टेस्ट रूट था, पदम टू ले, जो सिर्फ मॉर्निंग में 3:30 बजे ही खुलता था, क्योंकि 8 बजे के बाद उस शॉर्टेस्ट रूट पर स्टोन्स की ब्लास्टिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस और साथ ही साथ मोस्ट एडवेंचरस रूट था, जहाँ पर एक साइड आपकी गाड़ी चल रही है, वो भी एकदम नैरो रोड्स पर, और दूसरी साइड बहुत नीचे जांस्कर रिवर बह रही है। पर फिर हम लोगों ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और हमने पदम टू लेह का जो शॉर्टेस्ट रूट था उस पर न जाकर लेह के लॉन्गेस्ट रूट यानी वाया लिंकशेड वाले रूट को ले लिया, जो कि हमारे लिए रॉन्ग टर्न तो था पर मोस्ट ब्यूटीफुल रोड भी था, जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एक्चुअल में जिसको जांस्कर वैली कहते हैं वो यही थी, मतलब हम ब्यूटीफुल जांस्कर वैली में खो गए थे। और यही नहीं दोस्तों, हमने जांस्कर वैली में पहाड़ों के बीच इडली भी बनाई, जो कि बहुत ही स्पेशल और मेमोरेबल रहा हम सब के लिए। वो खतरों से खेलते हुए पीछे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। नमक डाल दो, लगता है बहुत बढ़िया। अरे आपकी इसकी लुक नहीं आ रही अच्छी। हल्दी नहीं डाली है मैंने इसलिए। अरे तो डालो ना फिर। और फिर जब हमें फाइनली लेह श्रीनगर रूट मिल गया तो रास्ते में हमें दिखा मून लैंड, जिसकी लैंड और सॉइल बिल्कुल मून के जैसे दिखती थी। लामायरू, लद्दाख का एक छोटा सा विलेज, जिसकी लैंड और स्ट्रक्चर्स बिल्कुल मून के जैसे दिखती है। सच में इसको देखकर तो वाकई में हमें ऐसा ही लगा जैसे हम मून पर ही आ गए हैं। और लामायरू से जब फाइनली हम लेह पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हमारा जो ड्रीम था लेह पहुंचने का वो पूरा हो गया। आज से पहले ऐसी ब्यूटी हमने कहीं नहीं देखी जो यहाँ के माउंटेन्स को देखकर मिली, मानो हम किसी हेवन पर आ गए हों। और फिर हमने एक इनक्रेडिबल और अमेजिंग पॉइंट मिला, संगम पॉइंट,
कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ जांस्कर एंड इंडस रिवर, जो कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ऊपर ड्रोन से, बहुत ही सुंदर। और दोनों रिवर्स का कलर एकदम डिफरेंट लग रहा था। लेफ्ट में जो रिवर है वो इंडस है और एकदम डार्क ग्रीन, और राइट वाली रिवर जांस्कर जो थोड़ी लाइट ग्रीन है। और इस पॉइंट को देखते हुए हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा हिल पॉइंट है जहाँ गाड़ियाँ खुद से ही चलने लगती हैं, और इस व्यू पॉइंट का नाम था मैग्नेटिक हिल। और हमने सच में इसको एक्सपीरियंस भी किया, तब हमें भी बिलीव हुआ कि ये एक मिथ नहीं है, ऐसा सच में हो रहा था कि गाड़ियाँ बंद करने पर खुद से चल रही थी। और फिर हमने लेह पहुंचने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग द माइटी खारदुंगला पास, जिसकी हाइट 17,982 फीट है और जो वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस में से एक है, उसको कॉन्कर किया। और दोस्तों ये फीलिंग सच में बहुत डिफरेंट थी, ऐसा लग रहा था हमें कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ गए हैं। सो हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस एट खारदुंगला? हाँ, क्यों मुझे फर्क है? और दोस्तों खारदुंगला पास को गेटवे ऑफ नुब्रा वैली भी कहा जाता है। तो हम खारदुंगला क्रॉस करने के बाद आ गए हार्ट ऑफ लद्दाख नुब्रा वैली में, और जहां बाघ मिल्खा बाघ का ट्रेनिंग वाला सीन शूट हुआ था, वहां हमने ड्रोन से शूट भी लिया, बहुत ही अमेजिंग था। और ये जगह इतनी स्पेशल भी थी हमारे लिए क्योंकि रियल में जो सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं ना, वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। और यहीं पर है एक जाइंट बुद्धा स्टैचू, मैत्रेय बुद्धा, जो कि दिस्कित मोनेस्ट्री में है, जहाँ पर आकर हमें बहुत ही पीसफुल लगा। और ये मोनेस्ट्री जितनी बाहर से ब्यूटीफुल दिख रही थी ना, उतनी ही अंदर से भी थी, और चारों तरफ काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट भी था। प्रेयर व्हील्स, फ्लैग्स और कलरफुल डिजाइन्स, सब कुछ देखना यहाँ पर बहुत ही हार्ट को एक सुकून देना जैसा था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने हुंडर सैंड ड्यून्स में कैंप स्टे किया, जो कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब सैंड ड्यून्स की तरफ गए तो आशीष की कार वहां फंस गई, जिसको निकालने में बहुत मेहनत लगी, यहाँ तक कि स्नो चैन की हेल्प भी लेनी पड़ी हमें। और फिर हमने डबल हम्प्स बैक्ट्रियन कैमल्स की राइड भी की, जिसमें बहुत मजा आया। मतलब अगर नुब्रा वैली आए और डबल हम्प कैमल राइड ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ तक कि हमने आर्चरी भी इंजॉय की, उसमें तो और भी मजा आया क्योंकि कंपटीशन जैसा माहौल बन गया था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए ब्लू जेम ऑफ इंडिया पेंगोंग सो लेक के लिए, जिसको देखना ही ड्रीम कम ट्रू जैसा है। लेकिन पेंगोंग के रास्ते में ही हमें इतने सुंदर क्रिएचर्स दिखे, जिसका नाम था हिमालयन मार्मट, जो कि बहुत ही क्यूट थे। सब लोग इनके साथ खेल रहे थे और कियांश तो इनको देखकर बहुत खुश हो गया था। और हम थोड़ी दूर चले ही थे तो हमें बहुत सारे वाइल्ड हॉर्सेस दिखे जो ग्रास खा रहे थे। इतना प्यारा सीन लग रहा था इनका ड्रोन से, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था ये हमारे लिए कि इतने ब्यूटीफुल एनिमल्स भी देखने को मिल गए। और फिर हम थोड़ा आगे चले तो कुछ ब्लू सा दिखा हमें, और ये थी ब्लू जेम ऑफ इंडिया पेंगोंग सो लेक की पहली झलक, जिसको देखकर हमारे मुंह से बस यही निकला, ओ माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल है। पानी कितना ज्यादा ब्लू है, ये तो कलर से ही लग रहा है। और फिर हम जब पेंगोंग लेक के पास गए तो लगा कि हमारा ड्रीम पूरा हो गया है। सच में इससे ज्यादा ब्यूटीफुल और ब्लू लेक हमने आज तक नहीं देखी थी। और कहीं कहीं तो इसका कलर ग्रीन लगता था और कहीं ब्लू लगता था। एकदम ड्रामेटिकली ब्यूटीफुल लेक लगी है हमें। और 3 इडियट्स मूवी बनने के बाद से तो सभी ट्रैवलर्स की विश होती है कि एक बार पेंगोंग जाएं और स्कूटर पर बैठ के फोटो क्लिक करवाएं, जो कि हमने भी किया। सच में बहुत मजा आया और ठंड भी बहुत लगी। और फिर पेंगोंग लेक घूमने के बाद हम सीधा लेह श्रीनगर हाईवे से कारगिल तरफ आ गए। और द्रास कारगिल में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि हमें लद्दाख पुलिस को बुलाना पड़ा। आशीष की कार का एक्सीडेंट हो गया था, ओवरलोडेड पिकअप ने टक्कर मार दी थी आशीष की कार में। सब लोग सेफ थे लेकिन आशीष की कार में ज्यादा लग गई थी। बड़ा ही इंसिडेंट हो गया था ये। और फिर सब कुछ सॉर्ट आउट करके हम लोग निकल गए जोजिला पास के लिए, जिसके खुलने के लिए हमने 4 आवर्स तक वेट किया। और टाइम पास करने के लिए और कुछ खाने के लिए हमने मैगी और हलवा भी बनाया था। और फिर एट लास्ट शाम को जोजिला पास के लिए सभी गाड़ियों को अलाउ कर दिया गया। और हमने फिर अपने ट्रिप का लास्ट पास कॉन्कर किया, जो कि इंडियाज मोस्ट डेंजरस पासेस में से एक है। तो हमारी लद्दाख ट्रिप की सीरीज यहीं खत्म होती है दोस्तों, लेकिन हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो दोस्तों, हमारी इस लद्दाख सीरीज़ में हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और हमारी लद्दाख सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है और हम मिलते हैं एक नए सफ़र में, एक नई सीरीज़ के साथ, कुछ नए रास्तों में, कुछ नए सफ़र में। और उस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नए सफ़र में, नए रास्तों पर एडवेंचर करते हुए किसी नई जर्नी पर।